हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे आपके टॉप 500 क्वेश्चन जो कि है आपका बिजनेस मैनेजमेंट का बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर या आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा जाता है। एंड ये है वीडियो नंबर 3 जिसमें हम आपके 20 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हमने एक वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन, एक वीडियो में 30 क्वेश्चन, आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो हमारा 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपके ऑप्शन में आने वाले कुछ वर्ड का मतलब जान लेते हैं ताकि बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या है वर्ड। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपका पहला वर्ड है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कंट्रोल फ्रॉम मेन ग्रुप टू सर्वल स्मॉल वंस। मतलब जो आपका प्रोसेस होता है उसको आप शिफ्ट कर देते हैं कंट्रोल को, जो अलग अलग ग्रुप में मेन ग्रुप आपका है उससे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में आप चीजों को जो है कंट्रोल को शिफ्ट कर देते हैं। तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है। एंड अगला जो आपका है दूसरा, डिवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो डिवर्सिफिकेशन मतलब होता है एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज टू मैनेज रिस्क। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है एक प्रकार का जो कि यूज किया जाता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसे क्या कहते हैं? डिवर्सिफिकेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल को मेन ग्रुप से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना ही आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। होप सो आपको दोनों हेडिंग्स क्लियर हो गए होंगे। तीसरा हेडिंग इसमें है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल ऑफ ग्रुप सो दैट दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली एंड वेल। ये भी कुछ जो है डिसेंट्रलाइजेशन से इसका मतलब है, लेकिन वहां क्या था? वहां आप कंट्रोल को अलग अलग ग्रुप में शिफ्ट कर रहे थे मेन ग्रुप से। ये क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल ऑफ ग्रुप सो दैट दे वर्क टुगेदर। यहाँ आप काम को जो है बांट रहे हैं, काम को अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं। तो ये क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर आप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग लोगों में, अलग अलग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर दें ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला हेडिंग एंड लास्ट हेडिंग है कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है बेसिकली? तो डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग related activities or functions into specialized unit or departments within an organization। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने का एक प्रोसेस है। रिलेट करता है किससे? एक्टिविटीज और फंक्शंस से इनटू स्पेशलाइज्ड यूनिट एंड डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में आप लोगों को बांट रहे हैं फंक्शंस एंड एक्टिविटीज के तौर पर, तो वो क्या होता है? आपका डिपार्टमेंटेशन। जैसे अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना हो तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। आपको जो है क्या आपका जो है बना प्रॉफिट लॉस, तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर जाएंगे। तो ये कहलाता है आपका डिपार्टमेंटेशन। तो मैंने क्लियर करा दिया आपको चारों हेडिंग। एंड अब जो हम ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा बार यूज होगा एंड ऑप्शंस भी आपको अब क्लियर होंगे, इसलिए मैंने ये जो हेडिंग्स है इनको कराया। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी आपका कवर कर लिया हुआ था। 81 क्वेश्चन तक एंड 82 के आगे हम बढ़ेंगे। 82 क्वेश्चन आपका कह रहा है इंसेंस ऑफ पावर इज। इंसेंस ऑफ पावर क्या होता है? क्या एक अथॉरिटी है या राइट है, इन्फ्लुएंस है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आई होप आपको पता होगा इनहेंस पावर इज नॉट एन अथॉरिटी, नॉट एन राइट, इट इज एन इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंसेंस इज ऑफ पावर इज एन इन्फ्लुएंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट। जो अथॉरिटी होता है ये ओरिजिनेट करता है किस पर? लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर, टॉप लेवल पर या सभी लेवल्स पर? तो 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये टॉप लेवल पर जो है ओरिजिनेट करता है। ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अथॉरिटी इज। अथॉरिटी जो होता है क्या एक सब्जेक्टिव चीज है या ऑब्जेक्टिव चीज है या फिर दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो जब अथॉरिटी होता है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव चीज है। अथॉरिटी बेसिकली क्या है? आपका एक ऑब्जेक्टिव चीज है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आगे ही क्वेश्चन आपका बना रहा है, कह रहा है कि बताओ कि एक्सक्लूजन ऑफ अथॉरिटी क्या है? एक्सक्लूजन का मतलब होता है परफॉर्म करना। आपको अथॉरिटी दे दिया गया, आप उसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस में। अब अथॉरिटी आपका क्या हो जाता है? क्या अब भी ये ऑब्जेक्टिव रहेगा या अब एक सब्जेक्टिव चीज बन गया या फिर दोनों है ये? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अथॉरिटी किसी एक पर्सन को इंडिविजुअल दे दिया जाए तो वहां अब एक्सक्लूजन ऑफ अथॉरिटी क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव हो जाता है। जब तक अथॉरिटी अकेले रहती है वो एक ऑब्जेक्टिव चीज होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी एक इंडिविजुअल को दे दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, अब वो परफॉर्मेंस के दौर में आ गया, फिर वो सब्जेक्टिव बन जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। होप सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। एंड अगला ही क्वेश्चन आपका आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन।
मैंने जो आपको एक बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कंट्रोल फ्रॉम मेन ग्रुप्स टू सर्वल ग्रुप्स। आप कंट्रोल को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस बर्डन ऑफ चीफ एक्सक्यूजन। आप जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स में अपने जो है बर्डन को बांट दे रहे हैं, तो वही आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हेन अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, जब अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होता है तो इनिटिएटिव ऑफ सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो इनहेंस करते हैं, मार देते हैं उनको, कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होती है, बटी होती है, तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये इनहेंस होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप ऑफ डिवर्सिफिकेशन। जो डिवर्सिफिकेशन होता है, डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डिवर्सिफिकेशन मतलब होता है एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड टू मैनेज रिस्क। जब रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो उसे कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। तो इन ए डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप ऑफ डिवर्सिफिकेशन, वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का आपका ऑप्शन बी, इन इंक्रीज करते हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं सेटअप में, डिवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर का आपका क्वेश्चन कह रहा है इन ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर, जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें एम्प्लॉइज क्या होते हैं। अगर आपने जो है अथॉरिटी को अलग अलग बांट दिया लोगों में, तो वो अब जो है वो क्या होंगे, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज बेसिकली हाई मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उनके पास पता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। हम छोटे से ग्रुप में हैं, हमको पता है इतना काम करके हम कर लेंगे, तो वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। जब आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर पूरे कंपनी का भार डालते हैं तो वो जो है डिमोटिवेट ऑब्वियस सी बात है फील करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन ए डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइजेस मोरल इज, जो मोरल है वो क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 का ऑप्शन ए, वो क्या होगा आपका बेसिकली हाई होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडर डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप ऑफ डिसीजन आर, जो डिसीजन होते हैं अंडर डिसेंट्रलाइज्ड बटे हुए, उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या बहुत तेजी से लिए जाते हैं या फिर स्लोली लिए जाते हैं, इन पर कोई डिसीजन का इफेक्ट नहीं डालता है, तीसरा ऑप्शन आपका। एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अंडर डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप डिसीजंस आर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेकन क्विकली, वहां जल्दी जल्दी आप डिसीजंस को लेते हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा सा काम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा बर्डन लेने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए डिसेंट्रलाइजेशन फर्म कोऑर्डिनेशन बिकॉज बिकम्स सॉरी, इन ए डिसेंट्रलाइज्ड फर्म कोऑर्डिनेशन होते हैं वो बिकम्स हो जाते हैं, इजियर हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डिसेंट्रलाइज्ड फर्म होते हैं इनमें कोऑर्डिनेशन जो होता है ये डिफिकल्ट हो जाता है। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं, जो जो आपके प्रशासन के कार्य होते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होते हैं ये हाई हो जाते हैं क्योंकि ग्रुप में बढ़ गया है, अब प्रशासन के ऊपर बर्डन उतना नहीं है, लेकिन जो है जो कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव का वो बढ़ जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन इमरजेंसी टू टेक क्विक डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन इज, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये अप्रूवेट है या इनअप्रूवेट है इमरजेंसी क्विक डिसीजन में। तो 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी हाँ ऑप्शन बी इनअप्रूवेट है, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्मॉल कंसर्न्स डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल है या फिर अनसुटेबल है या फिर इनडिफरेंट है। तो 95 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी अनसुटेबल है। फॉर स्मॉल कंसर्न के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है अनसुटेबल है, बल्कि अगर आप जो है सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो वहां जो होता है स्मॉल कंसर्न वो सुटेबल होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेंटेंस दिया गया है, कह रहा है कि बताइए ये किस विद्वान द्वारा, किस स्कॉलर द्वारा कहा गया है। क्या है कि डिपार्टमेंटेशन इज ए मीन्स ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर फ्लेक्सिबल administrative units. The administrative units so created are known as divisions, departments, branches, sections. ये डिफिनेशन देने वाले कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी, एलन ने ऐसा डिफिनेशन दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिपार्टमेंटेशन मीन, डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, आप जो है एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ये बेसिकली डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया हुआ है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस मीन,
जो डिपार्टमेंटेशन होता है ये फंक्शंस के बेस पर जब डिवाइड किया जाता है तो वो कैसा होता है? क्या वो कस्टमर वाइज़ हो जाता है, एरिया वाइज़ हो जाता है, टाइम वाइज़ हो जाता है या फिर फंक्शन वाइज़ हो जाता है? तो वो क्या हो जाता है आपका, मैंने बताया डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो वो अब फंक्शन वाइज़ हो जाएगा। अगर उसे जो है एरिया वाइज़ करेंगे तो वो एरिया वाइज़ हो जाएगा। लेकिन अब फंक्शन मीन्स करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? फंक्शन वाइज़ हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर, जो डिपार्टमेंटेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ये सुटेबल होता है किनके लिए? तो 99 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है डिपार्टमेंटेशन एफिशिएंसी इज, डिपार्टमेंटेशन जो आपका होता है इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, कोई इफेक्ट नहीं डालना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन, इनमें से कौन सा जो है डिपार्टमेंटेशन का एडवांटेज नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन कॉस्ट जो होता है ये डिपार्टमेंटेशन का उद्देश्य नहीं होता है, एडवांटेज नहीं होता है। अगर आपके कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हो रही है तब समझ लीजिए कि आपका जो डिपार्टमेंटेशन है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसका काम करना क्या होता है? रिड्यूस करना होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है डिपार्टमेंटेशन का? रिड्यूस करना कॉस्ट को, ना कि इंक्रीज करना। तो यहाँ एडवांटेज इज नॉट एडवांटेज पूछा हुआ है, तो इंक्रीज इन कॉस्ट इज नॉट एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा है जो लिमिटेशन नहीं है डिपार्टमेंट का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही बेसिकली सेम क्वेश्चन था, थोड़ा अलग वर्ड में पूछ लिया हुआ था। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डिनरी मेथड ऑफ डिपार्टमेंट आर, जो ऑर्डिनरी मेथड है डिपार्टमेंटेशन का वो कितने टाइप का है? 2, 4, 6, 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 मेथड है डिपार्टमेंटेशन के ऑर्डिनरी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 104th नंबर क्वेश्चन है डिपार्टमेंटेशन मेक्स कंट्रोल, डिपार्टमेंटेशन जो होता है डिपार्टमेंटेशन ये कंट्रोल को कैसा बनाया जाता है? ईजियर बनाता है, डिफिकल्ट बनाता है, इंडिफरेंट बना देता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ये डिफिकल्ट बना देता है डिपार्टमेंटेशन कंट्रोल को। आज का लास्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंटेशन मेक्स कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन को कैसा बनाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दोनों को डिफिकल्ट बना देता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमने आज की वीडियो में लगभग आपके 25 क्वेश्चन कवर किए। तो 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर किया हमने, लगभग 105 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं एंड बेसिकली 500 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, तो 400 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। ऐसे धीरे-धीरे आप वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछने वाला है। एंड मैं धीरे-धीरे डिस्कस करूँगा, जैसे आपके जो पेपर में जैसे क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे यहाँ आपका डिपार्टमेंटेशन क्या था एंड जो आपका कोऑर्डिनेशन क्या था एंड डिवर्सिफिकेशन क्या था, सबऑर्डिनेट क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, इनके बारे में डिस्कस किया हमने। इससे आपको क्या होता है, थोड़ा ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली सब जो होते हैं ये क्या है। एंड अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर आप बता ले आते हैं, आपको ऑप्शंस में पढ़ने में भी एंड जो है समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो नंबर 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।